मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में कि फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो होप सो कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि क्यों बोला जाता है कि भाई जो फास्ट फूड है, चाइनीज फूड है, वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा फैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, फिर क्यों बोला जाता है कि ग्रीन वेज ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि फूड में भी जो है वो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके शरीर पर अलग अलग तरह से इफेक्ट डालते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. मतलब अब ये इतनी सारी चीज़ें बताई गई है कि ये सब चीज़ें जो है वो हम हमारे घर में बनाते हैं, लाइक वेजिटेबल, फिर कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1, दिस वन टेबल. ओके, select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this table 2.1. यानी कहने का मतलब ये कि आप इसमें से देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी रह गई थी जो आपने लिस्ट में नहीं की है ना, तो वो फर्स्ट चैप्टर में थी. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reason though why meals usually consist of such distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे what do different food items contain. अब अलग अलग फूड में अलग अलग तरह के कंटेंट्स होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. बहुत सारे जो हमें खाने की चीज़ें होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से और एनिमल से. These ingredients contain some components that are needed by our body. जो हमारी बॉडी में जरूरत की चीज़ें होती है वो हमें इन सबसे मिलती है. These components are called nutrients. इनको क्या बोला जाता है, nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हमारी शरीर की जरूरत के हिसाब से हमें जो है वो खाना चाहिए, जिससे हमारी हाइट, वेट और हमारा माइंड जो है वो ग्रो करे. तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जिस रीजन में, यानी जो क्षेत्र में जिस तरह के खाने प्रसिद्ध हैं और जिस तरह की सेहतपूर्ण खाने खाए जाते हैं वो हमें बहुतायत से यानी बहुत ज़्यादा से खाना चाहिए. ओके, अब यहाँ तक के चैप्टर को आप रीड करेंगे, कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आती है. थैंक यू.